गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्वाधीनता के लिए राजनीतिक प्रयास में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, पहले इन्हें जान लें, फिर हम उनका डिटेल में पढ़ेंगे। 23 जनवरी 1897 को कटक, जो उड़ीसा में है, प्रसिद्ध एडवोकेट श्री जानकी नाथ बोस जी के घर में इनका जन्म हुआ। 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब ये जापान और जर्मनी गए, उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में श्यामजी और कृष्ण वर्मा जी के सहयोग से सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा भी उनका वाक्य था। इनका नारा था जय हिंद, और इन्हें प्यार से जो युवाएं थे वो नेताजी कहकर पुकारते थे। और 1945 में जब कुछ युद्ध से संबंधित सामग्री को ले जाया जा रहा था जापान में, तो एक दुर्घटना में उनको लापता हो गए, उनका कहीं भी पता नहीं चला। इस प्रकार हम इन बिंदुओं के बारे में ही जानकारी लेंगे। मैंने उनका बता दिया, उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में प्रसिद्ध एडवोकेट श्री जानकी नाथ जी के यहाँ हुआ था। जो उनकी माता थी बहुत ही विदुषी और धर्मपरायण थी। उन्होंने नैतिकता, साहस और देशभक्ति की कहानियां सुभाष चंद्र बोस को शुरू से ही, बचपन से ही सुनाती रही थी। और वो कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त करते रहे। और सुभाष जी ICS की परीक्षा में भी प्रथम आए, परंतु उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी को स्वीकार नहीं किया और वह इंग्लैंड से भारत वापस आ गए। और भारत में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वो उसमें ही कूद पड़े। उनके भाषण बहुत ही जोशीले हुआ करते थे। सन 1937 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस उस समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे, इसीलिए उन्हें सरकार ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। परंतु वे चुपचाप वेश बदलकर जापान आदि देशों में गए। विदेशों में कार्य कर रहे क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया। देश के हजारों युवक और युवतियों इस फौज में शामिल हुए। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की भी घोषणा की। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा इन्होंने भारतवासियों से कहा था। और उनका नारा था जय हिंद। नौजवान उन्हें प्रेम से नेताजी के नाम से पुकारते थे। और आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा और आसाम की पहाड़ियों, घाटियों और जंगलों में ब्रिटिश शासन से भयंकर युद्ध भी किया था। सैनिकों ने बहुत कष्ट सहे, पर हिम्मत नहीं हारी कभी भी। कहा जाता है कि सन 1945 में अपने सैनिकों के लिए आवश्यक सामान और युद्ध सामग्री की व्यवस्था करने के लिए वे हवाई जहाज से जापान जा रहे थे और रास्ते में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनका कुछ पता नहीं चला। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज हमने जाना, और कल हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे।